ओ मनुष्य अपने जीवन में जब मुसीबतों का सामना करता है और कभी कभी उनसे घबराकर टूट जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, तब मनुष्य को बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। एकांत स्थान में बैठकर गहरी सांस लेकर अपने मन को शांति की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं को असली रूप में पाना एक अद्भुत शिक्षाप्रद अनुभव है। आप एक बार के लिए इससे स्वाधीन बनेंगे और स्वयं के लिए काम करेंगे। इस भावना को शब्दों से व्यक्त करना कठिन है, पर जब आप इस बात से अनभिज्ञ हों कि आप कौन हैं, तो इसकी अनदेखी करना मुश्किल है। स्वयं को पाना आसान नहीं है, पर यह प्रयास करने योग्य जरूर है। आंखें बंद करके मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। सर्वप्रथम आप खुद पर विश्वास रखना प्रारंभ करें। आत्मविश्वास और भरोसा खुद को पाने में सबसे आवश्यक घटक है। अगर आप में स्वयं के मूल्य का मजबूत बोध न हो, तो आप हमेशा दूसरों की ही बात सुनेंगे और उनके अनुसार क्या सही है उसमें ही बह जाएंगे। स्वयं में विश्वास रखना और अपनी भावनाओं पर भरोसा करना सीखिए। तब आप अपने स्वयं के नए अस्तित्व के ढांचे के साथ आगे आएंगे। याद रखें, स्वयं के साथ धैर्यवान रहें और अपनी क्षमताओं में यकीन रखें। समय के साथ सब कुछ मिलेगा। अगर भूतकाल में आप उत्पीड़ित हुए हैं, तो इन मामलों का सामना करें। वो खुद अपने आप ही मिटने वाले नहीं हैं। वो आपके दैनिक जीवन में अलग ही रंग भर सकते हैं। अपने स्वयं के अनुमान और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, गलतियों और बाकी सब चीज़ों पर भरोसा करना प्रारंभ करें। हम सभी गलतियां करते हैं, पर
इन गलतियों से हम स्वयं को बढ़ता हुआ, सीखता हुआ पाते हैं और वास्तविक स्वयं तक पहुंच पाते हैं। हम सभी दुनिया को जानने की बात तो करते हैं, पर स्वयं को ही नहीं जानते। खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। जो खुद को नहीं जानता वह भला दूसरों को कैसे जानेगा? दूसरों को जानने के लिए भी पहले खुद को जानना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि जानने की शुरुआत खुद अपने आप से करो कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। एक महात्मा का द्वार किसी ने खटखटाया। महात्मा ने पूछा, कौन हो? उत्तर देने वाले ने अपना नाम बताया। तो महात्मा ने फिर पूछा कि क्यों आए हो? उत्तर मिला, खुद को जानने आया हूं। महात्मा ने कहा, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और वो आदमी लौट गया। फिर एक दिन कोई और आया, उससे भी पूछा, तुम कौन हो? तो उसने अपना नाम बताया। क्यों आए हो? उत्तर मिला, खुद को जानने आया हूं। तो महात्मा ने उनसे भी कहा कि तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लोगों के मन में महात्मा के प्रति नाराजगी छाने लगी। फिर एक दिन एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा का द्वार खटखटाया। महात्मा ने पूछा, कौन? तो उत्तर मिला, महात्मन, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। उसके जवाब से संतुष्ट होकर महात्मा ने कहा, चले आओ, तुम ही वह अज्ञानी हो जिसे ज्ञान की आवश्यकता है। बाकी जितने आए थे वो तो सब ज्ञानी पुरुष थे। इस तरह से शुरू होती है जीवन की यात्रा। जो खुद को नहीं जानता वह किसी को भी जानने का दावा नहीं कर सकता। परंतु सवाल यह उठता है कि अपने आप को जाना कैसे जाए। सवाल तो कठिन है, पर उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। हमारी आपकी जिंदगी में कई पल ऐसे आए होंगे जब हमने अपने आप को मुसीबतों से घिरा पाया होगा। इन क्षणों में समाधान तो क्या, दूर दूर तक शांति भी दिखाई नहीं देती। बस यही क्षण होता है खुद को पहचानने का। इंसान के लिए हर पल परीक्षा की घड़ी होती है। परेशानियां मनुष्य के भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों के उन पलों को याद करो, गहराई में जाओ तो आप पाएंगे कि आपने किस तरह उनका सामना किया था। एक एक पल भारी पड़ रहा था, लेकिन आप उससे उबर गए। आज उन क्षणों को याद करते हुए शायद सिहर जाएं, पर उस वक्त तो आप एक कुशल योद्धा थे।
जिसने अपने पराक्रम से वह युद्ध जीत लिया था। सोचिए, वास्तव में मुसीबतें एक शेर की तरह होती हैं, जिसकी पूंछ में समाधान लटका होता है, लेकिन हम शेर की दहाड़ से ही इतने आतंकित हो जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन धीरे से जब हमें यह सोचें कि अगर हम जीवित हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। यदि शेर ने हमें जीवित छोड़ दिया तो निश्चय ही हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य है। उस समय यदि हम शांति से उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि हमने उन क्षणों का साहस से मुकाबला किया। यहीं से प्राप्त होता है आत्मबल और शुरू होता है खुद को जानने का सिलसिला। हम याद करें उन पलों के साहस को, कैसी सूझबूझ का परिचय दिया था आपने। आज भी यदि मुसीबत आपके सामने आई है तो यह जान लीजिए कि वह हमें किसी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आई है। हमें उस परीक्षा में शामिल होना ही है, यानी खुद की शक्ति को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। दोस्त, जीवन इसी तरह आगे बढ़ता है, इसलिए घबराइए मत, डरिए मत। सोचिए कि तुम्हारे अंदर वो सब गुण हैं, सब शक्ति है, तुम उन परेशानियों का सामना करने में सक्षम हो। आंखें खोलो, अपनी शक्ति का एहसास करो और चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि ये चुनौतियां ही हैं जो तुम्हें तुम होने का एहसास कराएंगे। जय श्री राधे मित्रों।